दोस्तों, आज हम सीखेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय से जीवन की सीख। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत सारे मनुष्य मेरी भक्ति करते हैं, मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो कि मुझे यथार्थ रूप में जान पाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मुझसे भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है और ये संपूर्ण जगत मुझ में ही समाया हुआ है। भगवान आगे कहते हैं, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नियों में तेज हूँ, संपूर्ण प्राणियों का जीवन हूँ और तपस्वियों का तप हूँ। मैं संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूँ और संपूर्ण प्राणियों का धर्म के अनुकूल काम हूँ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि इस संसार में मैं ही सब कुछ हूँ और ये पूरा जगत मुझ में ही व्याप्त है। दोस्तों, आपके मन में बहुत बार आता होगा कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको मिल रहा है। अगर आपकी आस्था श्रीमद् भागवत गीता में है तो आप यहाँ पर देखो कि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये संपूर्ण जगत मुझ में ही व्याप्त है, मेरे में समाया हुआ है और मुझसे भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है। भगवान होते हैं या फिर नहीं होते हैं, आपके इस प्रश्न का उत्तर और आपको कोई भी नहीं दे सकता। इसका उत्तर आपको खुद ही खोजना पड़ेगा अपने अंदर जाकर। तो अगर भगवत गीता में आपकी आस्था है तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि भगवान इस दुनिया में होते हैं या फिर नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं कि मनुष्य के अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। और इन 3 गुणों के कारण उनके अंदर भावनाएं उत्पन्न होती है और उन भावनाओं से मनुष्य मोहित हो जाते हैं और इसीलिए वो मुझ अविनाशी को जान नहीं पाते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि इस मोह और माया से बाहर निकलना बहुत ही कठिन काम है, परंतु जो मनुष्य मुझे भजते हैं, मेरी भक्ति करते हैं और इस मोह और माया से बाहर निकल जाते हैं, वो इस संसार से तर जाते हैं। जिसका ज्ञान मोह और माया के द्वारा हर लिया जाता है, जो निस्वभाव के होते हैं, दूषित कर्म करते हैं और मूर्ख लोग होते हैं, वो मेरी भक्ति नहीं करते, मुझे नहीं भजते। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनुष्य मोह और माया के जाल में फंस जाते हैं, वो कभी भी भगवान की भक्ति नहीं करते, वो भगवान को नहीं भजते और उनका मन कभी भी भगवान में नहीं लगता। दोस्तों, यहाँ पर हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है और वो सीख ये है कि हमें कभी भी मोह और माया के जाल में फंसना नहीं चाहिए। भगवान ने जब अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान देना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले मोह के बारे में ही बात की और उन्होंने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय में ये मोह क्यों प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी भगवान मोह और माया के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे एक बात तो साफ होती है कि भगवान हम सब से कह रहे हैं कि मोह और माया हमारे सारे दुखों का कारण बनती है। जो इंसान मोह और माया के जाल में फंस जाते हैं, वो ना तो ठीक से अपने कर्म को कर पाते हैं और ना ही उनका मन भगवान में लगता है। अब जरा सोचो कि अगर हम अपने काम को ठीक से नहीं करेंगे, अपने कर्म का पालन नहीं करेंगे और ना ही हमारा मन भगवान में लगेगा, तो हम अपने जीवन में क्या करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है और वो सीख ये है कि हमें अपने जीवन में मोह और माया से बाहर निकलना चाहिए। मोह और माया हमें जीवन में बांध कर रख देगी और इससे ना तो हम अपने कर्म को ठीक से कर पाएंगे और ना ही हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। भगवान आगे कहते हैं कि अच्छे कार्य करने वाले 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। पहला है अर्थार्थी, जो कि कुछ पाने के लिए मुझे भजते हैं। दूसरा है आर्त, जो कि संकट के समय मुझे भजते हैं। तीसरा है जिज्ञासु,
जो कि मुझे जानने के लिए भजते हैं। और चौथा है ज्ञानी, और इन चारों में से ज्ञानी भक्त सबसे उत्तम है और वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि ज्ञानी भक्त मुझे एक ही भाव से अनन्य प्रेम भक्ति के साथ भजते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के पास ज्ञान होता है वो कुछ पाने के लिए मुझे नहीं भजते, वो मुझे भजते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम की भावना से, और इसीलिए ऐसे भक्त मुझे अत्यंत ही प्रिय हैं। भगवान आगे कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि मेरे ज्ञानी भक्त मेरा ही साक्षात रूप हैं, क्योंकि उनका मन और उनकी बुद्धि मुझ में ही स्थित रहती है। दोस्तों, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग मुझे भजते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ लोग मुझे संकट के समय भजते हैं, कुछ लोग मुझे जानने के लिए भजते हैं, और कुछ लोग जो कि ज्ञानी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम भावना से मुझे भजते हैं, उनको मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। और ऐसे ज्ञानी भक्त जो कि मुझे सिर्फ प्रेम की भावना से भजते हैं वो मुझे अत्यंत ही प्रिय हैं और मेरा ही साक्षात रूप है, क्योंकि उनका मन और उनकी बुद्धि मुझ में ही स्थित रहती है। यहाँ पर हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, और वो सीख ये है कि भगवान की भक्ति करो प्रेम की भावना से, समर्पण की भावना से, कुछ पाने के लिए नहीं। अगर आप प्रेम और समर्पण की भावना से भगवान की भक्ति करते हो तो आप भगवान का साक्षात रूप बन जाते हो। दोस्तों, हमारे जीवन के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है कि हम भगवान का रूप ही बन जाएं। और भगवान का रूप बनने के लिए हमें अपने दिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना जगानी है। तो पूरे मन से, पूरे प्रेम के साथ और समर्पण की भावना से भगवान की भक्ति करो, और भगवत गीता से यही आपके लिए सीख है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपने अंतिम जन्म में ये जान पाते हैं कि सब कुछ वासुदेव ही है, यानी कि सब कुछ मैं ही हूँ, और ऐसा जानकर वो मुझको भजते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, और ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ हैं। दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा हम सबको एक बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं, और वो सीख ये है कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है, और जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है वो संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, वो संसार से तर जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि भोग और कामना के द्वारा जिस मनुष्य का ज्ञान हारा जा चुका है वो अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, और जो भक्त जिस देवता की पूजा करना चाहते हैं मैं उस भक्त की श्रद्धा को उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि उस श्रद्धा से युक्त होकर वह पुरुष उस देवताओं का पूजन भी करते हैं और इच्छित भोगों को प्राप्त भी करते हैं, लेकिन उसका विधान भी मैं ही करता हूँ। ऐसे लोग देवताओं का पूजन करके जो फल की प्राप्ति करते हैं वो फल नाशवान होता है। भगवान कहते हैं कि मैं अविनाशी हूँ और मन और इंद्रियों से परे हूँ, लेकिन जो बुद्धिहीन पुरुष होते हैं वो मेरे इस रूप को जान नहीं पाते हैं और मुझे वो मनुष्य के तरह जन्म लेने वाला समझते हैं। मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूँ और इसीलिए ये अज्ञानी पुरुष मुझ अविनाशी परमात्मा को जान नहीं पाते हैं और मुझे जन्म और मरने वाला समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने एक बात पूरी तरह से साफ कर दी है कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही हैं और वो अपनी योग माया से छिपे हुए हैं और वो किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण ने एक और बात साफ कर दी है कि वो प्रेम के भूखे हैं और उनके जो भक्त प्रेम पूर्वक पूरी श्रद्धा से उनकी भक्ति करते हैं वो अपने ऐसे भक्त का कल्याण कर देते हैं। यहाँ पर हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, और वो सीख ये है कि भगवान श्री कृष्ण अविनाशी हैं, परमात्मा हैं और सब कुछ हैं, और जो भक्त पूरे प्रेम से और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति करते हैं ऐसे भक्त भगवान का ही साक्षात रूप होते हैं। अगर हम दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं और फल को प्राप्त करते हैं तो उसका विधान भी भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सभी प्राणियों को
मैं जानता हूँ, परंतु श्रद्धा और भक्ति रहित पुरुष मुझे नहीं जान पाते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सारे प्राणियों को मैं जानता हूँ, परंतु जिस पुरुष के मन में श्रद्धा और भक्ति की भावना नहीं होती है वो मुझे कभी भी जान नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे मन में श्रद्धा और भक्ति की भावना होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में इच्छा और द्वेष से सुख और दुख उत्पन्न होता है और इससे लोग मोहित हो जाते हैं और अज्ञानता को प्राप्त करते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हमारे मन में इच्छा और द्वेष उत्पन्न होता है तो इससे कभी हमें सुख मिलता है तो कभी दुख, और हम इंसान इस सुख और दुख से मोहित हो जाते हैं और यही मोह अज्ञानता को जन्म देती है और हमारे सारे दुखों का कारण बनती है। दोस्तों, हमारे जीवन में हमारी इच्छा और हमारे मन में उत्पन्न द्वेष हमारे सारे दुखों का कारण बनती है। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए, हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए कर्म की, ना कि कर्म के फल की, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन कर्म का फल कभी भी हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम कर्म के फल की इच्छा से कर्म को करते हैं तो हमारा वो कर्म कर्म नहीं होता। हमारा कर्म तभी कर्म है जब हम कर्म के फल की इच्छा को पूरी तरह से छोड़ दें और पूरे समर्पण भाव से, पूरे प्रेम से अपने कर्म को करते रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करते हैं, ऐसे पुरुषों का पाप पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ऐसे लोग राग और द्वेष के मोह से मुक्त हो जाते हैं और वो भक्त हर प्रकार से मेरी ही भक्ति करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भगवान हमें भक्ति का मतलब समझा रहे हैं, और भक्ति का मतलब है निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करना। अगर आप श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करते हो, कर्म के फल को पूरी तरह से छोड़ देते हो, तो इससे आपका पाप नष्ट हो जाता है। आप राग और द्वेष के मोह से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हो, और यही भगवान की भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष मेरे शरण में आकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, वो ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। और जो पुरुष अपनी चेतना को मुझ में लगा देते हैं और अंत काल में भी ये जान पाते हैं कि मैं सभी पदार्थ में हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ और मैं सबका आत्मस्वरूप हूँ, वही मुझे जान पाते हैं और वही मुझे प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भगवान ने भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताया है, और वो मार्ग है अपनी चेतना को भगवान में स्थित करना और ये जान पाना कि वही ब्रह्म है, वही परमेश्वर है, वही परमात्मा है और वही सबका आत्मस्वरूप है। और जो अपनी चेतना को भगवान में स्थित कर देते हैं और ये जान पाते हैं कि वही सब कुछ है, वही भगवान को प्राप्त कर पाते हैं।